आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों कुछ लोगों की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्यों कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। हालांकि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ तो जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और कुछ उपवास भी करने के प्रयत्न करते हैं, मगर फिर भी उन लोगों के साथ अच्छा नहीं हो पाता। वो जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाता और इसलिए कई बार बहुत से लोग हैं वो वापिस संसार में चले जाते हैं, उसी काम को वापिस करते हैं, वही गलतियों को फिर करना चालू कर देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों पर या वालियों पर कुड़कुड़ाते हैं कि यीशु मसीह को मान तो लिए, चल कर तो देख लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ करके। इसका मेन कारण मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। मरकुस के अध्याय 5 में अगर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक नगर में जाता है, उस नगर का नाम गिरासेनियों का नगर कहलाता है। जब वहां वो जाता है तो उसे एक व्यक्ति मिलता है जो कब्रों में रहता है और उसे कई बार साकड़ों में, बेड़ियों में बांधा जगह रहता है, लेकिन वो बहुत बार उस साकड़ों को, बेड़ियों को तोड़ देता है। और जब प्रभु यीशु मसीह उनको, उनके नाम को पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि हम सेना है, हम सेना है करके कहता है। अर्थात एक सेना में उस समय का जो पलटन होता था, सेना होता था, उसमें लगभग 6000 होते थे सिपाही, और वो बोलता है कि हम 6000 सिपाही अर्थात 6000 दुष्ट आत्माएं हैं और इसके अंदर में हम घुसे हैं, इसलिए उसे सेना कहते हैं। अब क्या होता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति पर तरस खाता है और उसे ठीक करने के लिए अपने महिमा को प्रकट करता है और उसे आज्ञा देता है कि उसमें से निकल जाए, तब उन जितने दुष्ट आत्माएं थे वे प्रभु यीशु मसीह से 7 वचन से अगर आप पढ़ सकते हैं तो जितने भी उस जगह पर दुष्ट आत्माएं थे वे सब क्या कर रहे थे, यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करते हैं, उससे पूछते हैं, उसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, आप हमें कष्ट ना दे, वरन वहां पर पहाड़ के पास में एक सुअरों का बड़ा झुंड उस जगह को चल रहा है, आप उस पर हमें भेज दे, हम उसमें जाकर बैठ जाएंगे। यह विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है। अब क्या होता है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वह उसकी विनती को देखता है, वो जब विनती करता है तो उसको वहां पर आज्ञा दे देता है। प्रभु यीशु मसीह ही आज्ञा दे देता है कि जाओ और उसमें जाकर बैठ जाओ करके। अर्थात उन लोगों को आगे मिल गया कि जाओ करके, वैसी वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से निकलता है और पूरे 6000 दुष्ट आत्माएं, और उस जगह पर सुअर कितने थे, 2000 सुअरे थे, उनमें जाकर क्या हो जाता है, वो सारे के सारे उसमें जाकर उसमें समा जाता है। और जब वो समा जाता है अर्थात एक सुअर में लगभग 3 आत्मा घुस गई है, और वो पूरे तरीके से क्या होता है कि उस सुअर के शरीर को पसंद वो भी नहीं कर रहा है। अब वो जाकर पूरे तरीके से क्या कर रहा है कि वो झील के पहाड़ से जाकर झील में छलांग लगा दिया और वहां पर सारे के सारे सुअर डूबकर मर गए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि वो सुअर से क्या परमेश्वर प्रेम नहीं करता? क्यों उस चरवाहों का इतना बड़ा नुकसान कर दिया? अगर अभी के समय में 5000 अगर एक सुअर का रेट को मानकर चले, 5000 एक सुअर के रेट को मान के चले, तो लगभग वो वहां पर 2000 सुअर थी, तो 2000 से अगर 5000 को कैलकुलेशन करे तो लगभग 1 करोड़ होते हैं, 1 करोड़ रुपया होता है अभी के समय में। अर्थात उस समय में वो जो चरवाहे थे और उनके मालिक थे वो लखपति और करोड़पति थे उस समय में, और उन लोगों का इतना बड़ा घाटा हो गया। तो आखिर यह क्यों हुआ, क्यों लोगों के साथ घाटा हुआ? अब यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि जो सुअर वो लोग चरा रहे थे, बाइबल में सुअरों को खाना मना लिखा गया है, सुअरों को पूरे तरीके से उसको खाना और उसको और भी कुछ उसके साथ करना उसको मना किया गया है। अब वहां पर क्या हो रहा था, सुअरों का बिजनेस हो रहा था। वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को उस जगह पर क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। परमेश्वर के वो जो वचन था, आज्ञा था, उसको तोड़ रहे हैं और सुअरों का व्यापार कर रहे हैं। बिजनेस चल रहा है, सुअरों का काटने और खाने और पूरे तरीके से बेचने का क्या चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। वहां पर परमेश्वर की आज्ञा टूट रही है, वो लोग तो खुद कर रहे हैं और दूसरों को भी ठोकर खिला रहे थे। इसलिए पूरे तरीके से जहां पर आगे टूटती हैं शैतान कार्य करता है। इसलिए आप लोग, बहुत से लोग हैं, कंफ्यूज ना हो कि उन लोगों का नुकसान क्यों हुआ। वह इसलिए हुआ कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे थे, और जहां परमेश्वर की आज्ञा टूटती है वहां पर शैतान कार्य करता है। हो सकता था शैतान उसको आसानी से निकल कर कहीं चला जाता, मगर सुअरों के झुंड में ही वो लोग जाना चाहे और सुअरों को खत्म कर दी। अर्थात कहीं ना कहीं शैतान भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। और पूरे तरीके से इसलिए बहुत से विश्वासी हैं, इस वचन के द्वारा आप विश्वासियों को समझे, जितने नए विश्वासी आते हैं
बहुत से ऐसे हैं जिसके जीवनों में क्या करते हैं, दुख और परेशानियों में प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, या सच्चे ईश्वर को तलाश करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। अब क्या हो जाता है कि जब वो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह में चलता है, प्रार्थना करता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ न कुछ गलतियां रहती हैं। हो सकता है वो झूठ बोलता हो, या छल करता हो, या अभी भी लालच उसके अंदर में है, या अभी भी वह विचार कर रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अभी भी नशा कर रहा है और पश्चाताप कर रहा है, फिर गलती कर फिर पश्चाताप कर रहा है। उसके जीवन में क्या हो रहा है, वचन टूट ही रहा है, वचन टूटा हुआ है, और जहां वचन टूटा हुआ है वहां शैतान कार्य करता है। इसलिए बहुत से विश्वासी हैं, वो लोग जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, और वो लोग पूरे तरीके से कहते हैं कि हम तो यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लिए, पश्चाताप भी कर लिए, तो भी हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये इस जगह पर लिखा है मरकुस 5 अध्याय को, उसे आप ध्यान से समझे कि उस जगह पर वो जो 2000 सुअरे थे, वो पूरे तरीके से उसको शैतान उसको खत्म कर देता है। जबकि प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर गया था तो नगर पर कल्याण होना चाहिए था, वहां के लोगों पर कल्याण होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हो गया। क्योंकि नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर अनंत जीवन का प्रचार कर रहा था और उस जगह पर वचन टूट रहा था और वो लोग सुअर के बिजनेस कर रहे थे। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हैं जो पूरे तरीके से वो पुराने जीवन के पाप भी कर रहे हैं और प्रार्थना और पश्चाताप में भी चल रहे हैं, इसलिए कार्य पूरा नहीं हो रहा है, बाड़ा टूटी हुई है। और परमेश्वर कहता है कि मेरे बाड़े के पूरे तरीके से जो टूटी हुई है, जिसके कारण मैं आ नहीं पा रहा हूँ, अच्छा तुम्हारे जीवन में कर नहीं पा रहा हूँ, तुम उस बाड़े को सुधार लो करके। अगर आप ध्यान से समझे तो नीति वचन के अध्याय में जब नीति वचन 24 का आप 31 वचन में जब जाएंगे तो वहां पर सुलेमान राजा यूं कहता है कि मैं आलसी के खेत के पास और निर्बुद्धि मनुष्य के दाख की बारी के पास होकर जाता था। वहां पर देखो साफ साफ लिखा निर्बुद्धि लिखा है। निर्बुद्धि अर्थात परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाला, उसको क्या बोल रहा है, निर्बुद्धि बोल रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वहां बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिरा हुआ है। उसका बाड़ा क्या हो गया है, टूट गया है। वो आलसी के खेत के पास जाता है, उसके बाड़ा टूट गया था, अर्थात वो आज्ञा को क्या कर रहा है, तोड़ दे रहा है। और इसी वजह से उसके जीवन में अच्छे काम, भले काम और वो जो चाह रहा है वो नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, उस सुअर चराने वाला का जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं किए, यीशु मसीह को छोड़ दिए और बल्कि यह कह दिए कि इस व्यक्ति को यहाँ से निकालो, यीशु मसीह को हम अपने नगर में आने नहीं देंगे, हमारे गाँव में आने नहीं देंगे। हमारे गाँव का इतना बड़ा सुअरों का झुंड था, हम लोग लखपति थे, देखते देखते वो हमें फकीर बना दिया, यहाँ से उसको हटाओ, और यीशु मसीह को लोग हटा दिए। आज बहुत से विश्वासी हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में अपने मतलब के लिए कुछ चीजों को चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं, और वो जब पूरा नहीं होता है और वो जब इच्छा के अनुसार नहीं होता है तब वो वापिस चले जाते हैं, बैक हो जाते हैं, वही गलती, वही झूठ और वही संसारिक वातावरण में फिर जाकर मिल जाते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्यों से, ऐसे विश्वासी, नए विश्वासी भाई बहनों से मैं यही कहूंगा कि अपने बाड़ों को सुधारो। जो टूट गया है, जो अनाज्ञाकारिता के कारण टूटा हुआ है, उसे आप चेक करें, बाइबल को इतना पढ़े, इतना बाइबल को समझ दे कि बाइबल आपसे व्यक्तिगत रूप में बात करे। और जब बाइबल आपसे बात करना चालू कर देगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में कौन सी गलतियां हो रही हैं, और जब उस गलती को आप सुधारना चालू करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, खुद में बदलाव लाएंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चालू कर देगा। आपको एक समय में ऐसे आत्मा एहसास देगा कि मेरे जीवन में कोई गलती नहीं हो रही है। परमेश्वर की बाइबल से मैं परख कर देख लिया कि मेरे जीवन में कोई बाड़ा टूट नहीं रहा, कोई गलती टूट नहीं रही है, कोई आगे टूट नहीं रहा है करके। और तब आपको यह एहसास हो जाए कि परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे साथ जो हो रहा है भला हो रहा है, जयवंत होने के लिए हो रहा है, मीरास पाने के लिए हो रहा है। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर आप इस आज्ञा के अनुसार, इस वचन के अनुसार, इस बाइबल के अनुसार अगर थोड़ा बहुत भी समझे होंगे कि क्यों आपके साथ या कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है, तो निश्चय इस चैनल पर बने रहे और परमेश्वर आपको आशीष दे। और अगर आपको पूरे तरीके से और भी जानना है, समझ रहे, तो इस चैनल पर बने रहे। हम नए नए अध्यायों में, नए नए विषयों में आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।